नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस के में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय खाड़ी। तो स्पेशली आप लोग देखते आए होंगे कि भूगोल विषय में बहुत बार बहुत जगह खाड़ी का जिक्र होता है। तो ये खाड़ी क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो खाड़ी को समझने के लिए आपको एक डायग्राम की आवश्यकता है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो दोस्तों, ये है डायग्राम। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये मैप है, ठीक है। तो जो खाड़ी होता है दोस्तों, वो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और पानी को अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। तो देखिए, ये वाला पानी को अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और बाहर निकलने का भी एक ही रास्ता है, और तीन तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ रहता है और इस एरिया को कहते हैं खाड़ी। समझ गए होंगे। तो अगर डेफिनेशन की बात किया जाए कि ये इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं, जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो और उनके एक ही ओर पानी हो, उसे खाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, ये उतना किताबी वाला भाषा नहीं है, इसको मैं अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ और जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए कि आज कौन कौन सा खाड़ी है जो महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फारस की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी। दोस्तों, हिंदी में तो खाड़ी को हमेशा खाड़ी ही कहा जाता है, लेकिन बात तब बदल जाती है जब खाड़ी का मतलब इंग्लिश में होता है, तो उसमें कहीं कहीं आपको गल्फ मिल सकता है, कहीं कहीं वे मिल सकता है। तो गल्फ का मतलब क्या होता है और वे का मतलब क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। तो दोस्तों, जो गल्फ होता है वो बहुत ही पतला सा होता है। तो मान के चलिए, ये हो गया मैप। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है बहुत बड़ा है, विस्तार है। तो जब विस्तार होगा, इसका जो मान के चलिए ये मुंह है, इसका जो मुंह अगर बड़ा होगा, विस्तार होगा, तो उसे बे कहते हैं होंगे, ठीक है। और अगर कहीं पर, तो दोस्तों ये वाला देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा पतला सा है, ये पतला को कहते हैं गल्फ। अगर इसको डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, पतली खाड़ी को आमतौर पर गल्फ कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यही होता है कि जो गल्फ होता है वो पतली होती है और जो वे होता है वो चौड़ी होती है। गल्फ का मुंह कम खुली हुई रहती है और जो वे है उसका मुंह विस्तार होता है, ठीक है। तो हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि गल्फ और वे में क्या अंतर है। तो उससे पहले आप लोग ये वाला लिख लीजिए ताकि अच्छा हो। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो गल्फ होता है वो पतली होती है और जो वे होता है वो चौड़ी होती है, और वे का जो मुंह होता है वो विस्तार होता है और गल्फ का जो मुंह होता है वो संकीर्ण मतलब कम खुला हुआ रहता है, ठीक है। हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। और दोस्तों, ये एक सवाल पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी होती है मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से कि वे और गल्फ में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं वे ऑफ बंगाल। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो तीनों, इसका तीनों तरफ है, ये स्थल है, लेकिन जो इसका जो मुंह वाला एरिया है बहुत बड़ा विस्तार है। तो यही इसी को कहते हैं वे, ठीक है। देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो तीनों तरफ का एरिया है और ज़मीन से घिरा हुआ है, लेकिन जो इसका जो एक तरफ का एरिया है वो बहुत विस्तार है और विस्तार होने के कारण ही इसे वे कहते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गल्फ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका भी तीनों तरफ से ये भी घिरा हुआ है, जिसके कारण ये खाड़ी है, लेकिन जिसका जो मुंह है ये बहुत ही पतला है, संकीर्ण है, जिसके कारण इसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। और अगर दोनों का मतलब हिंदी में देखा जाए तो दोनों ही खाड़ी होता है, लेकिन अगर अंग्रेजी में दोनों में कुछ अंतर करना हो, इसे हम लोग गल्फ कहते हैं। और दोस्तों, यही सब है गल्फ कंट्री। तो हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा है गल्फ कंट्री, उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन इनका सदस्य है। तो आज का वीडियो में हम लोग जानें कि खाड़ी किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसका जो अंग्रेजी में मतलब होता है गल्फ और वे में क्या अंतर होता है। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो गल्फ होता है उसका जो मुंह होता है बहुत ही विस्तार होता है, तीनों तरफ से घिरा तो होता ही है, लेकिन जो गल्फ होता है, गल्फ में उसका जो मुंह होता है बहुत ही पतला होता है, ये भी तीन तरफ से घिरा हुआ होता है। यही खास अंतर है, दोनों में उतना ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही खाड़ी होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।